हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में छठा वीडियो है। ठीक है, जो कि बेस्ड है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे। ठीक है, पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर को जब सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, क्या उसकी इक्विवेलेंस होती है, क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये सारा चीज़ वीडियो में करेंगे और लास्ट में थर्मोडायनामिकल्स करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर जो हम धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सेकंड लास्ट वीडियो होगा थ्योरी पे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा थ्योरी पे और उसके बाद धांसू न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मूव करते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो हाँ, एक और बात है कि वीडियो बहुत लेट से आई, उसकी ये रीज़न थी कि इधर आपको पता हो कि मतलब कुछ फेस्टिवल्स आ गए थे जैसे, तो उन फेस्टिवल्स में हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, वही शूट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी आ गया, अब जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या रेसिस्टर्स से। ठीक है, तो क्या मतलब होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, ये हम जानेंगे। ठीक है, देखो, जब भी कहते हैं हम ये सर कि दो एलिमेंट्स सीरीज़ में या दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में या चार रेजिस्टेंस या पांच रेजिस्टेंस सीरीज़ में, जितना भी कह लो, n नंबर ऑफ कह लो, यदि कहते हैं हम सीरीज़ में है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रहा है। यदि कह रहे हैं कि पांच रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में, पांच रेजिस्टर सीरीज़ में, तो पांचों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, ये होता है सीरीज़ का मतलब। ठीक है, तो देखते हैं फिगर से मतलब क्या कह रहे हैं। देखो, जैसे मान लो ये दो रेसिस्टर है, ठीक, और इधर करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी करंट, ये R1 है मान लो, इसमें भी करंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, इसमें भी करंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो दोनों में जो करंट क्या है, सेम ही है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है। मतलब सीधी सी क्राइटेरिया है, यदि एलिमेंट्स के बीच में सेम करंट फ्लो हो रही है तो कहेंगे वो दोनों एलिमेंट्स सीरीज़ में है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए पहले बताएं पिछले वीडियो में, करंट तभी डिवाइड होता है जब कोई जंक्शन आता है। ठीक है, जैसे कि ये सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में है जैसे कि यहाँ से करंट आएगा, वही करंट इधर ही मुड़ जाएगा, इससे करंट आया कैसे मुड़ गया। ठीक है, ये भी सीरीज़ में है। अब ये देखो, अभी मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब बताओ कि R1 R2 R3 क्या सीरीज़ में है। अब देखते हैं, मान लो करंट आई इधर से आया, ठीक, करंट आई आया यहाँ पे आया, और ये देखो क्या है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। अब जंक्शन पे क्या होता है, आई बटन में वीडियो है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बता देते हैं, देखो, जंक्शन जब भी आएगा तो करंट डिवाइड होगा, जब भी जंक्शन आएगा करंट डिवाइड होगा। मान लो आई यहाँ से आया तो करंट डिवाइड होकर इसमें क्या चला जाएगा, मान लो I1 चले जाएगा, और इसमें क्या चले जाएगा, I2 चले जाएगा। अब देखो, इसमें I है, इसमें I1 है, इसमें I2 है। अब तीनों में करंट क्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़, हमेशा जंक्शन पे जितना करंट आता है, ठीक है, और जितना जाता है, दोनों इक्वल होता है। समझो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, सीधी सी बात है, 4 किलो का चीज़ सामान को तुम दो भाग में तोड़ोगे तो एक एक सामान का वेट कितना होगा, 2 किलो, यदि हम मास लॉस को 0 मानते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 4 को तोड़ेंगे तो 5 निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। एनर्जी कंजर्वेशन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है, आई आया, I1 I2 गया, लेकिन अलग अलग करंट है, इसलिए सीरीज़ में नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे डेरिवेशन। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट डेरिवेशन क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मान लो एक R1 रेजिस्टर है, ठीक है, एक R2 रेजिस्टर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर हैं। कितने रेजिस्टर मान लिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कनेक्टेड है मतलब सबके अराउंड करंट क्या है, सेम है। ठीक, मान लो करंट आई है सेम। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है कि हम चाहते हैं कि इन सारे रजिस्टर के बदले, ठीक, हम एक रजिस्टर लगा दें। क्या चाहते हैं हम, इन जितने भी R1 R2 और Rn तक जितने भी रजिस्टर है, चाहते हैं इन सब के बदले हम एक रजिस्टर लगा दें, एक रजिस्टर लगा दें, और उसको बोल दें R इक्विवेलेंट, क्योंकि सबके बदले लगाएंगे तो उसके इक्विवेलेंट लगाए। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना कि R इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम जानना चाहते हैं, और वही हम ड्राइव करेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, तो ये ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब सब के साथ, जैसे यहाँ मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक, अब R1 के क्रॉस मान लो पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ है वो V1 हुआ। ठीक, R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 हुआ, और ऐसे ऐसे करके Rn पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो Vn हुआ। ठीक है, अब तुमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि VAB मतलब A और B के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये सोच के बताओ। देखो, कुछ भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है,
अब जैसे मान लो सिंपल से एग्जांपल समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखेंगे। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और इसके क्रॉस यदि V1 बोलते हैं, तो क्या कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में V1 पोटेंशियल ड्रॉप है ना। यदि एक और रजिस्टर लगा दिए, एक दो रजिस्टर लगा दिए, ठीक। अब हम पूछे कि A है, B है और इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस V2 है, ठीक है। अब पूछ रहे कि A और B के क्रॉस बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक। तो इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है। अब A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो किसी कारण आया है, इस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों कारण आया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इसमें जितना ड्रॉप हो रहा है और इसमें जितना ड्रॉप हो रहा है, दोनों का क्या होगा, सम होगा। मतलब VAB को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, दोनों कारण हो रहा है तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप काउंट होगा, दोनों का एडिशन होगा। अब वही इसी तरह इसमें भी देखना है। अब देखो A और B के बीच में n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। सबके क्रॉस इंडिविजुअली पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है, इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 ऐसे ऐसे करके Vn तक है। तो यदि VAB पूछे मतलब इन दोनों के क्रॉस, तो क्या लिखेंगे, इसको बेटा हटा दो। तो यदि VAB पूछे, क्या पूछे, VAB पूछे और उसको V लिख दो, तो V को क्या लिख सकते हैं, V किसको माने, VAB को, ठीक। इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे ऐसे करके Vn तक कह सकते हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ से तुम क्या जानते हो, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ठीक। अब सब में करंट तो क्या है, सेम है, क्योंकि किसमें कौन से कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। तो V1 को क्या लिख सकते हैं हम, IR1, V2 क्या लिख सकते हैं, IR2, ठीक है, V3 क्या लिख सकते हैं, IR3 और ऐसे ऐसे करते करते IRN, क्योंकि करंट तो क्या है, सेम है, ठीक। अब हम क्या बोल रहे थे, अपना मोटिव क्या था, इन सारे रजिस्टर को रिप्लेस करके एक रजिस्टर लगाना, क्या लगाना, एक रजिस्टर लगाना A और B के बीच में, और उसका रेजिस्टेंस कितना माने, R इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंस लगाए सबके बदले, ठीक है। तो यदि अब इसके क्रॉस तुम बोलो पोटेंशियल कितना होगा, इक्विवेलेंट यदि हम बोले तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR, क्योंकि इन सब को हटा क्या कर दिए, एक लगा दिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू R इक्विवेलेंट। समझ रहे हो ना क्या किए, इन सारे रेजिस्टेंस है उन सब को हटा के एक लगा दिए, ठीक। अब कोई भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, I तो सबके सामने सेम ही रहेगा, I है, ठीक है। और R इसका मान लिए हम कि इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्विवेलेंट आएगा, और वही हम निकालना है, वही प्रूफ करना है कितना होता है, ठीक है। तो IR इक्विवेलेंट लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कुछ, I जो कॉमन होता है उसको दोनों साइड उड़ा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लेके RN तक। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इन सारे रेजिस्टर को हटा के यदि एक लगाना चाहे तो क्या होगा, सबका समेशन कर दो, जो रेजिस्टेंस आएगा वही इक्विवेलेंट का बराबर होगा। सिंपल सा बताना एक चीज़, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, दोनों सीरीज में है, दिख रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों घटा के एक लगा दें, ठीक। इस अब क्या करेंगे, इन दोनों घटा के क्या लगाना चाहते हैं, एक लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों के इक्विवेलेंट लाएंगे, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या, R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 2 6, 3 होगा तो 3 कैसे कर देंगे, 4 होगा तो 4 कर देंगे। जब भी सीरीज में रेसिस्टर्स होंगे तो उनके बदले हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा सकते हैं, जिसका जो रेजिस्टेंस होगा उन बाकी सारे रेजिस्टर का सम होगा। 3 लगे हुए हैं तो तीनों का इंडिविजुअली जो है उन सब का सम जो होगा रेजिस्टेंस का, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वही चीज़ है, देखो R1 R2 R3 था और इक्विवेलेंट जो आएगा वो सबका सम है, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये डेरिवेशन है, ठीक है। यही डेरिवेशन जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये समझ लो ये कैसे हुआ, तो R इक्विवेलेंट का डेरिवेशन पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या लगाना है, करंट टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, कंसेप्ट यही है तुम्हारा, ये क्या है, कंसेप्ट है, इसी से डिराइव हुआ ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी बता दी तुम्हें कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या रेसिस्टर, क्योंकि एलिमेंट्स हम क्लास 10 तक इसलिए उसमें रेसिस्टर को ही मानते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो एलिमेंट्स को हम तभी कहते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। मान लो 2 रेसिस्टर है R1 R2, R1 के क्रॉस भी 4 वोल्ट है, R2 के क्रॉस भी 4 वोल्ट है, ठीक है। तो कहेंगे हम कि वो पैरेलल में है, ठीक है। कैसे वो देखते हैं।
मान लो ये R1 है, ये R2 है, ठीक। मान लो इसका पोटेंशियल क्या है, V है मान लो, और इसका पोटेंशियल VB है, ठीक। अब ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा ही। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि बता चुके हैं पिछली वीडियो में तुम्हें, यदि ध्यान से सुने होगे या देखे होगे, कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तभी होता है जब उनके बीच में रेजिस्टर होता है या बैटरी होता है। यदि ये मान लो पॉइंट A भी है, इसके बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यदि कुछ नहीं लगा हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और जब तक कुछ नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं होगा पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V ही होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ आया है इसके बीच में, क्या नहीं आया, तो यहाँ भी क्या आ गया, V आ गया, ठीक। अब यहाँ V है तो यहाँ V होगा क्या, होगा नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट आ गया। अब एलिमेंट आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होना ही है, बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है, आई बटन में जाकर देख लो, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब यदि यहाँ V है तो मान ली यहाँ पे V भी होगा, कुछ भी हो सकता है, V भी मान लिया, ठीक। अब यदि यहाँ V है तो यहाँ VA होगा। अब यदि यहाँ VB है तो यहाँ भी क्या होगा, VB होगा, क्योंकि कुछ भी है नहीं इन दोनों के बीच में। तो अब देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB। तो यदि हम बात करें अक्रॉस R1 के तो क्या है, VA माइनस VB। R2 क्रॉस देखो तो क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, VA माइनस VB। ओ भाई ये तो गजब हो गया, दोनों क्रॉस क्या है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कहेंगे हम कि ये दोनों रजिस्टर जो है पैरेलल में है, ठीक है। एग्जांपल दिए 2 से, तुम 10 समझ लो, 50 समझ लो, लाख समझ लो, जितना समझना है, ठीक है। यदि अब जरूरी नहीं कि पैरेलल हमेशा ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, ये तो मिसकंसेप्शन मत रखो, ठीक है, कि बहुत लोग क्या समझ लेते हैं पैरेलल मतलब मैथ्स वाला पैरेलल, कि पैरेलल ऐसे है, पैरेलल ऐसे है तो वही होगा पैरेलल में, बहुत बार बीच में घुमा देता है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं हो कि ऐसा हो। हम बस तुम्हें ये क्या तुम्हें ध्यान का रखना है कि पैरेलल में तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के तुम्हें पता है क्या हो, इस एंड इसका जो रजिस्टर का ये एंड और इस रजिस्टर का ये एंड दोनों क्या है, देखो 7 स्टिक है, ठीक है, और इन दोनों बीच में ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इस वे से देखना है कि उन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मैथ्स वाला पैरेलल मत लगाना, ठीक है, बहुत बार टेढ़ा मेरा होगा फिर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे अपना क्या है, ठीक है, ऐसे मिटाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है, उन सारे रजिस्टर को हटा के हम एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्या जैसे हम सीरीज़ में किए थे, सारे रजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ था और सबको हटा के हम एक लगाए थे, ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे, जो कितना आया था, सबका रेजिस्टेंस का सम आया था, उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, पैरेलल में जो होता है रेजिस्टेंस वो क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है वो बताया आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो पैरेलल में मूव करते हैं। देखो तो हम मानते हैं कि ये कुछ n नंबर रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है, और ऐसे 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 मान लो ये nth रेजिस्टर है, ठीक है। करंट आई आ रहा है, मान लो इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, ठीक है। अब देखो इनसे कैसे पता चलना है कि पैरेलल में है कि नहीं। अब देखो इस पूरे पोटेंशियल क्या है, VA, इसका भी क्या होगा, VA ही होगा, क्योंकि इसके बीच में कुछ है नहीं, तो यहाँ भी VA, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, VA, यहाँ भी क्या होगा, VA, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा ना इसके बीच में, तो जहाँ तक नहीं आएगा वहाँ तक सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, VA ही आएगा, ये nth रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ VB है, तो देखो सेम वही बात है, तो इधर भी क्या होगा, VB आएगा। अब इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो मान लेते हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, VA, सबके क्रॉस क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V, क्या मान लिया, VA माइनस, ठीक है। अब चलते देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये एक छोटा सा जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब ब्रांच पे या जंक्शन पे क्या होता है, बता चुके हैं पहले कि जंक्शन पे जितना करंट आता है, ठीक है, उतना करंट जितने अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं,
ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे I करंट आया तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, इसमें I4 जाएगा, इसमें I5 जाएगा और ऐसे जाके इसमें IN जाएगा। सब में अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जंक्शन है और जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है। ये कैसे पता चला तुमको? कैसे पता चलेगा तुम्हें? I1 में जाओ, वहाँ वीडियो मिलेगा, वहाँ देखो, वहाँ पता चलेगा, ठीक है, कैसे होता है। हमेशा जंक्शन पे करंट डिवाइड होता है, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कहते हैं, ठीक है। मान लो सिंपल सी बात है, एक रोटी को तुम तोड़ोगे तो आधा टुकड़ा में तोड़े तुम मान लो से, फिर उसको जोड़ोगे तो एक रोटी बनेगा, है ना। ऐसा होता नहीं कि 2 रोटी बन जाएगा, आधा रोटी जोड़ोगे तो नहीं होगा ऐसा। वही बात है, यहाँ करंट बटा तो इन सब का सम जब करेंगे तो इतना ही तो आएगा, आई आएगा ना, ऑब्वियस बात है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो आई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 से लेके IN, ठीक है, जितना करंट डिवाइड हुआ, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इन सब रेसिस्टर को हटा के एक रेसिस्टर लगाओ, इन सब को हटा के एक लगाओ, तो मतलब क्या हुआ, I और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर लगा दिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इन सब को हटा दोगे तुम, ठीक, और एक लगा दोगे, मान लो इन सब को हटा के एक लगा दिए, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे था, इसी लाइन में तो सब थे ना, इसी लाइन में, तो इसी लाइन में हटा के सबको एक लगा दिए, तो इसका भी पोटेंशियल VA होगा, यहाँ पोटेंशियल VB होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, V होगा। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर होगा उसके क्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा। जैसे सीरीज में क्या होता था कि सबको हटा दिए और एक लगा दिए, लेकिन उसके क्रॉस भी करंट तो आई ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ भी सबको हटा दिए और एक लगा दिए तो उसके क्रॉस पोटेंशियल V ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये लॉ को आगे बढ़ाते हैं, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो I को क्या लिख सकते हैं हम, V बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे I देखो, अब बताओ सिंपल से बताना, यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया, R इक्विवेलेंट, जो सबको हटा के एक आया उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मान लिया, तो I कितना आ गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो लिख दी V। अब I1 कितना आएगा बताओ, इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, I1 होगा V अपॉन R1, इसी तरह इसमें क्या होगा, V अपॉन R2, ऐसे करके V अपॉन RN। समझ में आ गया ये चीज। इसके क्रॉस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, किससे, बाय ओम्स लॉ, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, अलग है। अब क्या आ रहा है देखो, V कॉमन आ रहा है भाई, आएगा ये भाई, आएगा क्यों नहीं, सेम है, तो कट गया V, तो क्या है अपने पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ले 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 करके कहाँ तक गया भाई, 1 अपॉन RN, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से लेके कहाँ तक, 1 अपॉन RN तक, ठीक है। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दो रेजिस्टर मान लो पैरेलल में दे रखा है, तुम्हें बोलेगा कि जो उन दोनों को हटा के एक लगा दिए उसका रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला लोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये दे रखा क्वेश्चन, 2 ओम इसका रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, बोलेगा इन दोनों क्या निकालो, इक्विवेलेंट निकालो। इन दोनों हटा के क्या लगा दिए, एक लगा दिए, इसका रेजिस्टेंस मुझे पूछा, तो तुम्हें पता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, ठीक है। अब R1 का वैल्यू कुछ भी मान लो, 1/4 मान लो, ठीक है, 4 मान लो R1 का, R2 2 मान लो, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4, ठीक, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/4, ये कितना आ गया, R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया। अब एक जो लगाएंगे इसका वैल्यू कितना आ गया, 4/3, सिंपल एज इट इज, ओके। तो बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि पैरेलल में कैसे देखते हैं, पैरेलल में कैसे देखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने का रीजन कैसे बताया, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तभी होगा जब उनके बीच में कोई रेसिस्टर या बैटरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल होगा। ध्यान रखो, पैरेलल दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। मैथ्स वाला पैरेलल लॉजिक मत लगाना, ये गलती मत करना, बहुत बेवकूफ लोग करते हैं, ठीक है। तो नोट करो, ये डेरिवेशन आएगा तुम्हारा किसमें, बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। और कंसेप्ट क्या लगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस लेके IN तक, ठीक है। फिर इसके बाद जो है देख लो, ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये नोट करो। तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यदि आपसे सब कुछ पढ़ के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो समझ लो कि तुम्हें
कंसेप्चुअली तुम स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, बहुत सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहले बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, और अब एक ही वीडियो बचा है इसके बाद जो थ्योरी वाला होगा, उसके बाद एक भयानक वीडियो होगा 20-25 मिनट का जिसमें बस न्यूमेरिकल्स होंगे और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और ये जो अभी न्यूमेरिकल करा रहे हैं इसमें सीरीज पैरेलल दोनों है, और ये बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और बोर्ड में ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ये है कि पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो जब भी दो पॉइंट्स के बीच में पूछा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि जितने रजिस्टर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगे हुए, मतलब ए और बी के बीच में जितने रजिस्टर लगे हुए हैं, सारा जो उन सबको हटा के एक लगाना है, क्या करना है, उन सबको हटा के एक करना है, ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व यहाँ करो कि आई करंट यहाँ आया, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा I1 I2, अपने से माने, ठीक है, आई आया करंट, और क्या होगा यहाँ पे जंक्शन है तो डिवाइड होगा, 4 यहाँ पे ब्रांच बने अलग अलग, तो I1 में जाएगा कुछ, I2 इधर जाएगा, इधर I3 जाएगा, इधर I4 जाएगा, और सबका सम कितना होगा, I के बराबर होगा, ठीक है, पहला चीज़ है। अब देखो 4 और 6 में सेम करंट जा रहा है, कौन सा करंट, I2, तो जब करंट दोनों में सेम हो तो वो दोनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 4 और 6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 और 6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट, 4 + 6 10 है, तो इन दोनों बदले हम क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। 8 और 2 जो है उन दोनों बदले भी क्या लिख सकते हैं हम, ये दोनों, इन दोनों के बीच में करंट कौन सा है, I3 है, और ये दोनों के बीच क्या है, वो सीरीज में है, तो इन दोनों के पास भी क्या लिख सकते हैं हम, 10 ओम। तो इसका भी इक्विवेलेंट आ गया, इसका भी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो अब मेरा फिर से जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, 2 ओम 10 ओम, ठीक है, 10 ओम, ठीक, और 1 ओम, ठीक है, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ अब फिर से ऑब्जर्व करो, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पैरेलल में ये चारों है, अब ये देखने वाला चीज़ है नहीं है, ठीक है, तो निकालने वाली चीज़ है। देखो मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का V डैश है, तो इन, अब देखो इन सारे पॉइंट्स के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, कोई रजिस्टर है नहीं है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, V होगा, यहाँ भी क्या होगा, V होगा, यहाँ भी क्या होगा, V होगा, यहाँ का V डैश है तो यहाँ भी क्या होगा, V डैश, यहाँ का भी V डैश, यहाँ का भी V डैश, सारे पॉइंट्स का रजिस्टर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो अब इन चारों रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं ये चारों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में अब इन चारों के बदले हम क्या चाहते हैं, एक लगाए। तो अब तुम्हें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, n रजिस्टर के लिए Rn तक होता है, अब यहाँ 4 ही है, तो 1/R3 + 1/R4, ठीक। एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। देखो अब R1 क्या है यहाँ पे, मान लो R1 2 है, ठीक, R2 कितना है 10, R3 कितना है 10, R4 कितना मान लिया 1, माने नहीं मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का इन सब का एलसीएम लो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 + 1 + 1 + 10 आएगा, कितना हो गया, 10 + 15, 15 तो 17, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 17/10, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ, मैथ्स के सूरवीरों 17/17 10/17, ठीक है। और फिजिक्स से सूरवीर बनोगे तुम इस चैनल पे आओ तो, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया R इक्विवेलेंट। अब इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हटा के इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है ये तुम्हें आना चाहिए, ये सारी चीज़ जो है ये नोट करो, न्यूमेरिकल अच्छा भी था, और ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, सीरीज पैरेलल, बीच में सीरीज होगा, बीच में पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस अच्छे वाले हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चंस बस इजी वाले करेंगे, मतलब इजी नहीं था 10th लेवल पे, ठीक है, ऐसे कर लियो, अब 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ वीडियो आई गया है, तो अब इसके बाद जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें पावर, हीट और ये सब के बारे में है, ठीक है। तो वीडियो खत्म होगा, उसके बाद जस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक वीडियो होगा इसमें न्यूमेरिकल होगा, फिर हम क्लास 10th के प्लेस में फिर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो भी चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म है, EMI है, लाइट वाइट जो भी है सब करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, और ठीक है, प्लीज़ लाइक वाइक भी करो, सॉरी, और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट वमेंट भी कर दो, ठीक है। और एक बात है कि यदि मतलब सोच रहे थे कि लाइव क्लासेस लेने का, ठीक है, तो यदि कुछ 40-50 बच्चे यदि मतलब हो सकते हैं इकट्ठे एक जगह, तो कोई एप्लीकेशन पे जूम नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मीट या टीम्स से किसी पे भी लाइव क्लासेस लेने का सोच रहे थे। यदि कुछ 40-50 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, कोई 10th का वीडियो देख रहा हो तो वो प्लीज़ क्या कमेंट करें, ठीक है, बताए तो ऑब्वियसली हम लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि अभी
ट्यूशन बंद और क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए लाइव क्लास लेने का सोच रहे हैं, जैसा तुम लोग बताओगे तो करेंगे। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें पता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यही था, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।